नमस्कार, एमपी लाइव न्यूज़ से मैं अटल शुक्ला। सीधी बात खास मुलाकात में आज हम आपको रूबरू कराते हैं बिंद की लोक गायिका, जिन्होंने महज 10 वर्ष की उम्र में पूरे देश में अपना परचम लहराया है। आइए हम स्वागत करते हैं लोक गायिका मान्या पांडे का। स्वागत है मान्या। नमस्कार, मैं मान्या पांडे, मैं सीधी जिला से हूँ और मैं आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे बुलाया। मान्या, ये बताइए आज आप कि आपने कितनी उम्र से गाना गाना शुरू किया, किसकी प्रेरणा से आपने गाना गाना शुरू किया और कैसी रही अभी तक की आपकी जर्नी? 4 साल की थी तब मैं चंदनुआ नाटक देखने गई थी और फिर जब मैं नाटक देखी तो उसमें कुछ लोकगीत थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे और मुझे वो याद भी हो गए। फिर जब मैं घर आई तो तब से गुनगुनाने लगी मैं। फिर सुबह गुनगुनाती, शाम गुनगुनाती, बस वही गाना गाती रहती। तो पापा ने देखा तो कहे इधर आओ सुनाओ वो गाना, तो मैंने उनको सुनाया। तो फिर उन्होंने फ़ोन किया और नीरज कुंदेर भैया को और नरेंद्र भैया को बुलाया और फिर मैं उनको अपना गाना सुनाई। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अभी 2015 में 5 दिवसीय कार्यक्रम होगा तो उसी में मेरा भी होगा स्वागत गीत। तो फिर वो कहे कि और यूट्यूब में तो स्वागत गीत कोई मिलता ही नहीं था, तो पापा ने खुद बनाया स्वागत गीत। तो फिर उसके बाद 2015 में मैंने फिर वो गाना गाया। 5 दिवसीय प्रोग्राम था तो उसी में मैंने गाना गाया अपना और स्वागत गीत था। तो वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद 2019 में मेरा रीवा में प्रोग्राम था और वहाँ केंद्रीय मंत्री आए थे श्री प्रहलाद पटेल जी। तो उनको मैंने फाग सुनाया था, तो उन्होंने मुझे तब दिल्ली बुलाया था, पर मैं तब नहीं जा पाई क्योंकि कोरोना था। मैं अभी गई थी तो मुझे उन्होंने कहा कि तुम थोड़ी दिनों पहले आती तो तुम्हारा और करवाते। तो उन्होंने जयपुर में कहा था कि करवाएंगे, पर अभी कोरोना बहुत बढ़ गया है तो इसलिए हम लोग कैंसिल हो गया वो प्रोग्राम। मान्या, आप जब 5 वर्ष की उम्र की थी तभी से आप मंच शेयर करने लगी थी, बड़े बड़े मंचों में आप गाना गाना शुरू कर दिया था। तो आपको डर नहीं लगता था मंच से, जब हज़ारों भीड़ के सामने आपको गाना पड़ता था? तो उस तरह का एक स्टेज फियर होता है, एक डर होता है, ऐसी भावना तो कभी मन में नहीं आई? मुझे डर नहीं, मुझे मज़ा आता था। मुझे हमेशा से कुछ न्यू और अलग चीज़ करने की बहुत इच्छा होती थी, तो वैसे ही मैं अब कर भी रही हूँ। अभी कोई बहुत कम ही लोग बच्चों में गाते हैं लोकगीत, तो मुझे अच्छा लगता है सबसे डिफरेंट करना। लेकिन आजकल का जो दौर है मान्या, तो लोगों का रुझान फिल्मी गानों के प्रति ज़्यादा है। लोग नए नए गाने सुनते हैं, डांस करते हैं। तो आपका इंटरेस्ट लोकगीत में कैसे आया, लोक संगीत में? एक्चुअली फिल्मी गाने में सेम वही लिरिक्स बस चेंज रहती हैं, पर सेम रहते हैं। पर यहाँ कुछ यूनिक करने को मिल रहा है, अपने जगह से रिलेटेड। जैसे सावन में हरियाली और खूबसूरती, इसको निखारा जाता है, पर फिल्मी गाने में तो ज़्यादा कुछ नहीं रहता। मान्या, ये बताओ आप कि आप गाना तो गाते हो, लेकिन आपके लिए गाना कौन बनाता है? मेरे पापा मेरे लिए गाना भी बनाते हैं और कुछ भी होता है तो पापा ही फिर गा के बताते हैं। घर में सबसे ज़्यादा कौन सपोर्ट करता है, पापा बस की और भी कोई? पापा मम्मी दोनों जन। कोई भी मिस्टेक होगी तो जैसे लाइव होगी तो पापा मम्मी कहेंगी अब यहाँ पास मिस्टेक है, अभी इसको पूरी करो, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइव करना। जैसे आपको कई योजनाओं का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया और लगातार आपको आना जाना पड़ता है, कई स्टेज शेयर करने पड़ते हैं, तो कभी ऐसा नहीं लगा झंझट और थकान महसूस हुई हो और आपने मना कर दिया हो कि मुझे नहीं जाना है? मुझे ऐसा कभी लगा ही नहीं, क्योंकि मेरी जो संगीत है वो मेरा पैशन है, मुझे वो अच्छा लगता है, तो इसलिए मेरे मन में ऐसा कभी आया ही नहीं। लोक संगीत में आप अपना आदर्श किसको मानते हो, किसकी तरह बनना चाहते हो? मुझे मैथिली जी की तरह बनना है। वो अपने मैथिली जैसे वो जब बिहार का नाम जैसे रोशन करी है, वैसे मुझे सीधी का भी करना है। पूरे मध्य प्रदेश का, है ना? हाँ। अब अभी आप वर्तमान में
लगातार कोरोना के गीत गाकर लोगों को जागरूक कर रही हैं कि अधिक से अधिक लोग वैक्सीनेट कराएं अपने आप को। तो वो कौन सा गीत है जो लोगों के अभी उसमें जहन में बस गया है कि मान्या ने गाना गाया है तो अभी हमें टीका लगवाना ही है? ओके, चलिए मैं आप लोग को सुनाती हूँ। कोरोना के टीका से सबके भलाई हो, सब
सुंदर गीत गाया मान्या आपने, लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक करने के लिए जागरूकता गीत गाकर लोगों को एक अच्छा संदेश दिया है। एक प्रश्न और है आपसे कि आप चूँकि लोक गायिका हैं और हमेशा कोई ना कोई आयोजन होते रहते हैं और आपको आमंत्रित किया जाता है, और आप एक स्टूडेंट भी हैं, स्कूल भी जाती हैं, पढ़ाई आपकी क्या प्रभावित होती है इसके कारण? जी, कभी कभार तो मुझे अपनी क्लासेस भी मिस करने पड़ते हैं, पर मैं उसको भी कवर कर लेती हूँ और अपने संगीत को भी कवर कर लेती हूँ। पर जब स्कूल या तो पेपर होता है तब मैं अपनी प्रैक्टिस नहीं कर पाती हूँ। जी। आगे की क्या प्लानिंग है, किस तरह से आपको गाना गाना है, क्या योजना बनाई है आपने? मैं तो अभी मैथिली जी की तरह बनना चाहती हूँ, उनके जैसे पूरे मध्य प्रदेश का पूरे देश भर में नाम करना चाहती हूँ। से हुई मान्या पांडे के कैरियर के बारे में हमने जाना और उन्होंने बड़ी शालीनता से उसका जवाब भी दिया, और लगातार जैसा उन्होंने बताया कि 5 वर्ष की उम्र से उन्होंने गाना शुरू कर दिया और एक नाटक का मंचन देखने गई थी, और वही नाटक में एक पात्र था और उसके गीत को उन्होंने सुना और वही गीत गुनगुनाने लगी और घर आई, और उनके पिताजी ने जब उनको गुनगुनाते हुए देखा तो उन्होंने महसूस किया कि शायद ये अच्छा गा सकती है। वहीं से वो प्रेरित करने लगे और ये अच्छा गाना गाने लगी, और गाते गाते आज पूरे देश में इनको लोग जानने लगे हैं। इन्होंने बहुत कम समय में अपनी योग्यता को पूरे देश में दिखाया है, और लगातार ये चाहे कोई भी जागरूकता के गीत हो, चाहे बेटी बचाओ हो, बेटी पढ़ाओ हो, या स्वच्छ भारत मिशन हो, या कोरोना टीकाकरण को लेकर हो, लगातार ये ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया और लगातार ये जागरूकता गीत गाती रही। इनकी जो योजना है, ये मैथिली जैसा बनना चाहती हैं और पूरे देश में नाम करना चाहती हैं, और ये कह रही हैं कि मैं पढ़ाई को भी समय दे देती हूँ और साथ में अपनी प्रैक्टिस भी करती रहती हूँ। ना मेरी पढ़ाई प्रभावित होती, ना प्रैक्टिस प्रभावित होती। आगे भी हम इनसे रूबरू होते रहेंगे, इनके बारे में अपडेट्स आप तक लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद मान्या, आपका भी धन्यवाद, आपने इतना अमूल्य समय दिया।